कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर्हेनियस एसिड्स फॉर्म हाइड्रोजन आइंस नाउ फ्रिक्वेंटली कॉल्ड हाइड्रोनियम और ऑक्सोनियम आइन। ठीक है, हाइड्रोजन आइन कह सकते हैं उसको, आप हाइड्रोनियम या ऑक्सोनियम आइन भी उसको बोल सकते हैं। H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव एक ही बात होती है। ठीक है, आप जिस फॉर्म में मर्ज़ी लिख लें, H पॉजिटिव की फॉर्म में लिख लें, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में लिख लें, हाइड्रोनियम आइन बोल दें, ऑक्सोनियम आइन बोल दें, हाइड्रोजन आइन बोल दें, तीनों का मतलब एक ही होता है। इन एक्वस सोल्यूशन आर्हेनियस बेसिस फॉर्म हाइड्रोक्साइड आइन इन एक्वस सोल्यूशन। अगर किसी एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे ना हम लोग वाटर में, एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है वाटर का सोल्यूशन, वाटर में जो सोल्यूशन बनाया जाता है, तो एसिड जो है वो वाटर के सोल्यूशन में हमेशा अपना हाइड्रोजन आइन डोनेट करेगा, और जो बेस है वो वाटर के सोल्यूशन में हमेशा अपना हाइड्रोक्साइड आइन डोनेट करेगी। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यही दो डिफरेंसेस हैं। हाइड्रोजन आइन क्या एसिड क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आइन, और बेस क्या डोनेट करेगी, हाइड्रोक्साइड आइन। ये जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया है, हमने HCl का लिया है सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, NaOH का एक्वस सोल्यूशन लिया है, उन दोनों को मिक्सअप कर दिया है। अब प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट से हमें क्या पता चलता है कि NaCl बना है प्रोडक्ट में और H2O बना है प्रोडक्ट में। अब इससे रिजल्टेंट हमें क्या पता चलता है कि H2O बन गया। ठीक है, यहाँ से H आया होगा एसिड से, और NaOH से OH आया होगा, तभी तो H2O बना है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, उन्होंने मिलकर कॉमन साल्ट बना दिया। अब इस वाटर से हमें क्या पता चलता है, इस वाटर प्रोडक्ट में वाटर प्रेजेंट है, इस प्रोडक्ट से हमें ये पता चलता है कि जो H पॉजिटिव है वो किसी एसिड से आया है, और OH नेगेटिव जो वाटर का है वो कहाँ से आया है, बेस से आया है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट है ना H2O। ठीक है, अब इसमें इस वाटर में एक हाइड्रोजन आइन प्रेजेंट होगा, एक OH नेगेटिव आइन होगा, वही मिलके वाटर बनाते हैं ना। तो वो H पॉजिटिव आइन कहाँ से आया है इस वाटर में, वो H पॉजिटिव आइन इस HCl से आया है, क्योंकि इसी के पास तो है H पॉजिटिव आइन, और तो किसी के पास नहीं है। इसके पास है H पॉजिटिव आइन नहीं, और OH नेगेटिव आइन कहाँ से आया है इस वाटर में, OH नेगेटिव आइन इस NaOH में से आया है, क्योंकि इसके पास OH नेगेटिव आइन है और किसी के पास नहीं है। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या कहता है कि एसिड इज़ अ स्पीशी विद अ टेंडेंसी टू लूज ए हाइड्रोजन आइन एंड बेस इज़ अ स्पीशी हैविंग टेंडेंसी टू गेन हाइड्रोजन आइन। अब एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आइन लूज़ करता है, और बेस क्या करता है, हाइड्रोजन आइन गेन करता है। अब इसके नीचे आप एग्जांपल ले लें, H3O पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव गिव्स अस H2O एंड HNO2। अब H3O पॉजिटिव है, ठीक है, इसने अपना क्या किया, एक हाइड्रोजन आइन दे दिया है, डोनेट कर दिया है। तो फिर क्या होता है, जो हाइड्रोजन आइन डोनेट करती है स्पीशी, वो क्या होती है, एसिड होती है। इसने क्या किया है, NO2 नेगेटिव ने एक हाइड्रोजन आइन इसने डोनेट कर दिया था, इस NO2 ने वही हाइड्रोजन आइन पिक करके HNO2 बना लिया। इसने हाइड्रोजन आइन डोनेट किया है, H3O पॉजिटिव में से हाइड्रोजन आइन एक माइनस करें, एक हाइड्रोजन निकाल दें, तो H2O बचेगा ना, वो H2 आ गया। तो जिसने हाइड्रोजन आइन निकला है, जिसमें से जिस स्पीशी ने हाइड्रोजन आइन डोनेट किया है वो एसिड होती है, और जिसने गेन किया है, NO2 ने गेन करके HNO2 बना दिया है, H आ गया ना यहाँ पे, जिसने गेन किया होता है वो बेस होता है। अब जो एसिड होता है ना, उसने हाइड्रोजन आइन जब रिमूव किया तो उसकी जो प्रोडक्ट बनी है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि ये इस एसिड की कंजुगेट बेस बनी है। और इस NO2 नेगेटिव ने जब हाइड्रोजन आइन गेन किया है ना, HNO2 बनाया है, तो ये बेस था, और इस बेस की क्या बनी है, कंजुगेट एसिड बनी है। जो एसिड होता है ना, उसकी हमेशा कंजुगेट बेस बनती है, और जो बेस होता है ना, उसकी हमेशा कंजुगेट एसिड बनती है। कैसे बनती है, एसिड था, ठीक है, उसने जब हाइड्रोजन आइन रिमूव कर दिया है, उसकी जो प्रोडक्ट बनी है ना, उसको हम नेम दे देंगे कंजुगेट बेस का। वो किसकी कंजुगेट बेस है, इसी की कंजुगेट बेस है। इसमें से एक हाइड्रोजन आइन निकला है तो ही ये प्रोडक्ट बना है ना, तो ये एसिड की कंजुगेट बेस है, इसलिए इसको मैंने एसिड वन था तो इसको मैंने बेस वन का नेम दिया है। ये बेस था NO2 नेगेटिव, इसने हाइड्रोजन आइन गेन किया है, HNO2 बनाया है, तो इसकी जो प्रोडक्ट बनी है वो ये बेस था, बेस की जो प्रोडक्ट बनी है उसको हमने कंजुगेट एसिड कह दिया। देखिए ये बेस 2 थी तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर Ac2 लिखा है। नीचे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, इसमें मैंने लिखा है एसिड है और बेस है, मतलब ये एसिड होगा तो उसकी कंजुगेट बेस ये बनेगी,
ये एसिड होगा तो उसकी कंजुगेट बेस ये बनेगी। ठीक हो गया। हम इस इक्वेशन को उल्टा भी तो ले सकते हैं ना, हमने पहले इस डायरेक्शन में ली है ना, तो अगर हम इस डायरेक्शन में लें, इसको एसिड कंसीडर करें, इसने एक हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दिया, NO2 बना। अगर ये एसिड था तो ये इसकी कंजुगेट बेस है। अगर फॉर एग्जांपल ये बेस थी H2O, इसने एक हाइड्रोजन गेन किया, H3O पॉजिटिव बना दिया, ये बेस ही इसका कंजुगेट एसिड बन गया। दोनों तरफ से हम इक्वेशन ले सकते हैं। इसको एसिड लिया है तो इसको कंजुगेट बेस लेंगे, इसको बेस, अगर ये बेस है तो ये इसका कंजुगेट एसिड है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें। लेकिन अगर हम इक्वेशन को उल्ट कर दें, रिवर्स डायरेक्शन में इक्वेशन को देखते हैं, अगर हम लोग यूँ, तो ये बेस है और ये एसिड है, इस बेस का ये कंजुगेट एसिड है और इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है। ठीक हो गया। ये नीचे मैंने एसिड लिखा है और उनकी कंजुगेट बेसिस लिखी हैं। यहाँ तक हो गया। आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट करना है कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं, उसकी एग्जांपल करनी है। ठीक है, दूसरा ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट करना है, उसकी एग्जांपल्स करनी है। एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, कंजुगेट एसिड कैसे बनता है, कंजुगेट बेस कैसे बनती है। उसके बाद जी ये लेविस कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेस इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये डोनर लिखा हुआ है नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है। सिल्वर का पॉजिटिव आइन है, 2 NH3 आइन के साथ इससे रिएक्शन किया है, Ag पॉजिटिव दरमियान में आ गया है, 2 NH3 के दाएँ बाएँ आ गए हैं और दरमियान में लोन पेयर जो थे ना 2 NH3 के, वो शेयर हो रहे हैं। ठीक है, एक NH3 यहाँ पे आ गया, एक NH3 यहाँ पे आ गया। ये NH3 का लोन पेयर था, ये भी NH3 का लोन पेयर था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये दरमियान में आया है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये साइड में। अब इसमें एसिड कौन सा होगा और इसमें बेस कौन सा होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है वो एसिड होता है, और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखती है वो बेस होती है। देखिए साफ पता चल रहा है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, वो तो एक्सेप्ट ही करेगा, और जिसके पास ये देखिए ये लोन पेयर पड़ा हुआ है वो तो डोनेट ही करेगा। तो जिसको चाहिए वो एसिड है, जो डोनेट कर रहा है वो बेस है। ये अडक्ट बन गया प्रोडक्ट। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, अगर सिंपली अडक्ट भी आपको आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं बुक के, आपकी जो कोर्स बुक है ना उसके पेज नंबर 166, 167 और 170 पे दिए हुए हैं। आपने जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है वो 166 पेज नंबर पे है, जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है वो पेज नंबर 167 पे है, और जो लेविस कॉन्सेप्ट है वो 170 पे है। आपने क्या करना है, आपने जनरल कॉन्सेप्ट रीड करना है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है इसी तरह से। उसके बाद आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मैंने करवा दी है और बुक पे भी शायद एक और दी हुई है। ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल कराई है ये भी करनी है, और जो बुक के ऊपर इससे रेलिवेंट एक और एग्ज़ाम्पल दी हुई है। जैसे कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है उसकी एक मैंने करा दी है, एक बुक पे और हो गई, वो एग्ज़ाम्पल भी आपने लाजमी करनी है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, एक एग्ज़ाम्पल मैंने करा दिया है, एक आपकी बुक पे और दी हुई होगी, वो करनी है। लेविस कॉन्सेप्ट है उसकी एक मैंने करा दी है, एक आपकी बुक पे और दी होगी, वो भी आपने करनी है, खुद से करनी है। सेम तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम्पल होंगी, बस आपने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम्पल्स आनी चाहिए अच्छे से, एग्ज़ाम्पल देख के आपको पता होना चाहिए कि एसिड कौन सा हो सकता है और बेस कौन सा हो सकता है, तीनों कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। ओके।